अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की है वो यही है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी आज सारे का सारा टॉपिक इस पे बेस करेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर। अब मैं पहले ये सोच रहा था कि इस पर अलग से लेक्चर बना दिया जाए, फिर टाइम वेस्ट करना लगा कि यार स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। डिफ्रेंसीशन, डेरिवेशन ये फ्यूचर में पढ़ लेंगे। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला कि ये बनता कैसे है। डेरिवेशन का मतलब होता है क्रिएट, किसी चीज़ को मिक्स करके क्रिएट करना। अब पॉइंट पे आते हैं। तो हमने फॉर्मूला समझना और सीखना है, तो ज़्यादा याद करने पे ध्यान देना है। अगर फॉर्मूले का रट्टा लग गया, क्वेश्चन केक वॉक हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद है, वैल्यूज़ पुट की, आंसर निकल आया। इतना ही आसान है ये। तो हमने क्या करना है, पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। देखिए बात क्या हो रही है कि इसकी शुरुआत होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में पहले से ही जानते हैं कि हम ये रट्टा लगा चुके हैं बहुत दफ़ा कि एक वैल्यू होनी चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ, उसके साथ कुछ होगा या नहीं वो एक अलग टॉपिक है। फिर आएगा प्लस माइनस, ठीक है, फिर एक्स वाली वैल्यू आनी चाहिए, फिर आएगा प्लस माइनस, फिर कोई डिजिट यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू, और ये इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के। इसे हम क्या देते होते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वगैरह वगैरह। अब जो याद रखने वाली बात है वो कुछ यूं है, जो मैं यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है, जिसको हम लोग अक्सर ख़त्म कर देते थे कोफिशिएंट में जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते थे, हमने याद रखना है कि इसके साथ जो भी लिखा है वो हमारा ए है, रट्टा लगाने के लिए, ठीक है, ओके। एक्स के साथ जो भी वैल्यू लिखी है वो हमारा बी है, और जो बिना एक्स के वैल्यू लिखी है वो क्या है, सी है। स्टोरी समझ में आ रही है? पहले एबीसी फाइंड आउट कर लीजिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको गिवन है तो एबीसी कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है जी वो ए है, एक्स के साथ जो भी लिखा है वो बी है, और बिना एक्स के, ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, कुछ और लिखा है वो क्या है, वो सी है। तो ये निकालना तो होपफुली आपको आ गया। मैं अभी लिख भी देता हूँ, आपके सामने लिखते हैं ताकि आप भी समझ पाएँ। आप खुद सोचिए, इसमें ए क्या है, सर ये है, बिल्कुल ठीक। सर इसमें बी क्या है, -5, जब माइनस आएगा तो माइनस मेंशन करना है, और सी क्या है, 3। तो आपने बड़े आराम से यहाँ लिख लेना है, हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 3। सर जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ माइंड। कि सेकंड पॉइंट ही मेरा ये था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो आपने याद रखना है, ये रट्टा लगाना है आपने क्या करना है, ऐसे फ्रैक्शन डालनी है बटा, और नीचे लिख देना है 2a, ठीक है, नीचे 2a आएगा। ये रट्टा है, प्योर का प्योर रट्टा। इसमें कोई ऐसी दलील वाली बातें मैंने आपसे डिस्कस शुरू ही नहीं की कि वो डेरिवेशन ये बना कैसे है, वो एक टॉपिक है, उस पर नहीं अभी हम जा रहे हैं। याद कैसे करना है कि -b प्लस माइनस b प्लस माइनस जब भी आता है आपने क्या याद रखना है, -b प्लस माइनस किसको शो करता है, स्क्वायर रूट को, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। उसके बाद क्या करना है आपने, इसी b को, इसका स्क्वायर, -2 का डबल क्या होता है, 4ac। मैं जितनी मर्जी लॉजिक बोल दूं, मकसद क्या है, रट्टा। सच बोल रहा हूं आपसे, बी ऑनेस्टली, इसको प्योरली रट्टा लगा लेना। टीचर्स का भी लगा हुआ है और आपसे जो एल्डर स्टूडेंट्स हैं उनका भी लगा होगा। यार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हाँ, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये सच में सबका रट्टा लगा हुआ है जिन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया। आपने भी रिवाइज करते रहना, एक पेज पे लिख के, टेप के साथ दीवार पे या दरवाजे पे बेशक लगा लीजिए, गुजरते आते जाते पढ़ते रहिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, ऐसा याद होगा। टेप से क्यों, दीवार भी तो नहीं खराब करनी, घर वाले डांट देंगे ना। या सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन दिस एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। और ये हो क्या रहा है, मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ही दूँ यार, फिर आगे बढ़ते हैं। जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, जो सबसे पहले हमने पढ़ा। दूसरा मेथड होता है इसी चीज़ को करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या और इसको क्या कह देते होते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग। कुछ लोग अलग अलग नाम रखते हैं। तीसरा तरीका है जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का तरीका। ये तीनों काम किए क्यों जा रहे हैं, एक्स के 2 आंसर निकालने के लिए। हमने काफ़ी टाइम से पीछे क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर को सीरीज में सीक्वेंस में फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है प्लेलिस्ट का, उस सीक्वेंस में 10th मैथमेटिक्स को फॉलो करो। आपकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी, सही से समझ आएगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तीनों काम किए जा रहे हैं एक्स के 2 आंसर निकालने के लिए, बस। अब हमें उसने एक एक करके मेंशन कर दिया कि पहले फैक्टराइजेशन करो, हमने कर दी, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करो, कर दिया। अब तीसरा मेथड हम सीखने लगे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। काम सेम करना है, आप चाहे इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से करें, आंसर सेम निकलेगा।
तो ये मज़े की चीज़ है, ठीक है। होपफुली मेरी बात समझ आई होगी। जिन्हें बात समझ नहीं आ रही डोंट वरी, आगे जाके और अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी शुरू करते हैं। हमने आगे फ़ौरन एक लाइन लिख देनी है। अच्छा, ये जो मैं लिखता हूँ ना, हेयर ए इज इक्वल टू बी, बी ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 3, ये बोर्ड में मार्क्स बढ़ाने का अच्छा तरीका है और कुछ नहीं है। तो आपने अगर बोर्ड में पेपर देने हैं सर, ये तरीके आपने करने हैं, मार्कर से ऐसी नोट वाली चीज़ें करनी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, मार्कर से ही लिखना है, ठीक है। और ये पेन से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई मार्कर वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, और आगे आपने फॉर्मूला मेंशन करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। आगे आपने फिर ही इंग्लिश में आनी है। पुट दी, ये मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट में गा रहा हूँ, आपने हर पार्ट में ये आदत डालनी है खुद को। पुट दी वैल्यूज इन दी फॉर्मूला, रफ सा लिख रहा हूँ, बस गुजारा हो जाएगा। ओके, बस वैल्यूज को पुट कर दीजिए। और हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बार बार मेंशन कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप ये इंग्लिश मारेंगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू माइनस बी, क्या था हमारा, लिख लेते हैं, प्लस माइनस, उसके बाद बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। मार्कर भाई साहब गायब हो गए, इनको साइड पे कर देते हैं, हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ओके, तो -b, b की जगह क्या पड़ा है जी, -5। हमने माइनस प्लस नहीं देना, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है, -5, ठीक है। उसके बाद b का स्क्वायर, b की जगह क्या पड़ा है, -5 लिख दीजिए। -4a, a की जगह क्या पड़ा है, a की जगह पड़ा है 2, c की जगह क्या पड़ा है, c की जगह पड़ा है 3 ओवर 2a, a की जगह क्या पड़ा है 2। बस वैल्यूज पुट की। आगे सोल्यूशन करेंगे, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन करना ध्यान से। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गए, क्या आएगा 5। ये प्लस माइनस अपनी जगह पे, ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पे। -5 की पावर 2, किसी भी चीज़ की पावर जब इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। आई होप सो ये समझ आया। ये वाला माइनस ये आ गया। 4 2 द 8, 8 3 द 24, ऐसे ही है ना। आई होप सो आपको समझ आ रही हो। और नीचे 2 2 द क्या हो गया 4। आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, सब समझ आ रहा है। मैं आगे वाला पार्ट इधर करके लिख दूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। हम कहाँ पहुँचे, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अच्छा, 25 में से 24 अगर हम माइनस करें तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट में बचेगा 1, तो ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। और नीचे क्या आ रहा है 2 2 द 4। आई होप सो कि यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ मैं इरेज करने लगा हूँ ताकि जब मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूँ तो मेरे पास थोड़ी सी जगह हो समझाने की, या ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर किसी ने नोट करना था तो बेशक पीछे करके वीडियो कर लीजिएगा। ओके, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे कैसे बढ़ें भैया, याद रखना कि स्क्वायर रूट में 1 आए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर कुछ भी ले लो, ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 1 की हम कुछ भी पावर लें, कुछ भी, n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यू कोई भी, वो क्या आएगा 1। 1 की पावर 1 बटे में ले लो, माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, 1 की पावर 0 ले लो, 1 की पावर कुछ भी ले लो, क्या आएगा 1 आएगा। ये याद रखना है आपने हमेशा। तो स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 1 की कुछ भी पावर लो, आंसर क्या आता है 1। तो यही मैं बता रहा हूँ। तो होगा क्या कि 5 प्लस माइनस 1/4। तो आई होप सो यहाँ तक तो समझ आ गई। और यहाँ से ये वही चीज़ बन गई जो लास्ट क्वेश्चन में हम डिटेल से करते हैं। क्या भला, ये कि हमारे पास एक दफ़ा प्लस में यही वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में यही वैल्यू, समझ गए ना, क्योंकि एक दफ़ा प्लस माइनस है तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस। अच्छा, ये चल क्या रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की इस तरफ आप x लिख सकते हो, दिस इज अलाउड, ठीक है। कि हम, क्योंकि वेरिएबल x चल रहा है ना तो x, y चल रहा हो तो y, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, तो ये हम x की वैल्यूज 2 फाइंड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 + 1 इधर ही कर लेते हैं, 5 + 1 6, नीचे क्या आ गया 4, तो 2 3 द एंड 2 2 द, तो 2 के टेबल पे दोनों कट गए, x का पहला आंसर आ गया। 2 3 द 2 2 द, इधर भी आ जाते हैं। 5 में से 1 गए, क्या बचा जी ऊपर 4, नीचे क्या पड़ा 4, ये तो पूरे कट गए, क्या आया 1। तो ये आपके x के दोनों आंसर आ गए। तो आपने फाइनली लिखना वैसे ही है, कैसे 1 और 3/2, आगे पीछे कर दे सकते हैं, उसकी इजाज़त है। फिर भी अगर आप सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं कोई मसला नहीं, पहले आ गया 3/2 और फिर आ गया 1, लीजिए आपका फाइनल आंसर आ गया। तो थोड़ी सी खपाई शुरू पे मैंने कर दी, आपको परेशान कर दिया, बट इट्स ओके, थोड़ा सा खपना चलता है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गा रहे हैं, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर हमें पहला पार्ट सही से समझ आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि बाकी पार्ट्स तो आप चुटकी में कर लोगे कि यार मेन चीज़ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना। जैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंचे, क्वेश्चन तो हम चुटकी में सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी पार्ट करने की खुद ट्राई ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं।
सो हेयर वी आर पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं और इक्वेशन हमारे सामने है। तो मैंने टीचर होने का पूरा फ़ायदा उठाया कि जो चीज़ें बार बार लिखी जानी है वो पहले लिखे रहने दी। सो हेयर वी हैव ए के साथ क्या है, ए किसके इक्वल है जी, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 2, तो ए वो हो गया। ओके, बी क्या है, एक्स के साथ क्या लिखा है -7, तो बी ये हो गया। और सी क्या है, जो बिना एक्स वाली वैल्यूज का लिखा है कौन, -15, तो ये हमारे ए बी और सी आ गए। वी जस्ट नीड टू पुट इन दी फॉर्मूला एंड वी विल गेट द आंसर। या दैट्स अ सिंपल थिंग। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, -बी की जगह अभी लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर -4a और उसके बाद c, ठीक है, और नीचे क्या आएगा 2a। अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आप बस पुट कर दीजिए वैल्यूज को। ओके, तो b की जगह हमारे पास क्या पड़ा है, -7, हमने यहाँ ले लिया -7, b की जगह पड़ा है -7 का स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है हमारे पास -15। तो हम क्या पहले नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग है ना तो मैं थोड़ा सा एहतियात से चल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को समझ आए। ए में क्या पड़ा है जी 2 लिख दिया, ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। आगे सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और वैसे एक एंगल से ये तरीका आसान भी है, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करेंगे, ये बनता हो फैक्टराइजेशन, तो उससे तो आसान ही लग रहा है ये, या सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ भी नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 7, ये प्लस माइनस अपनी जगह पे, ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पे। अब माइनस क्योंकि पावर स्क्वायर है, पावर इवन है, तो माइनस खत्म हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर गाइस क्या होता है 49। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, वैसे आपको पता होगा लेकिन मैं रिवाइज के लिए समझा रहा हूँ कि 2 × -3 करें तो आंसर में क्या आएगा -6, और अगर -2 × -3 करें तो माइनस माइनस प्लस, और लिखेंगे भी प्लस, और 2 3 दा 6 मल्टीप्लाई का ये रूल हमने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक वी कैन से दैट माइनस माइनस प्लस, 4 to the 8, 8 15 दा, 15 का टेबल वही वाली बात, 20 तक आपको याद होने चाहिए टेबल भी। तो 15 8 दा क्या बनता है यार, मैं भी डायरेक्ट करने लग गया हूँ, 120 बनता है आई थिंक, या बाकी आप चेक जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़े, या सो दिस इज 7 प्लस माइनस 49 और 120 और 49 169, और नीचे क्या पड़ा हुआ है 4। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, जो कि बहुत ही ईजी है। मैं यही चीज़ आगे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 और नीचे क्या आ गया 4, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़। 169 स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर्स याद होंगे तो बात बनेगी। मैंने बार बार इसका जिक्र किया है, वो भाई की कॉल आ गई थी तो गेट बैक टू द टॉपिक। तो स्क्वायर रूट 169 किसका स्क्वायर है सर, 13 का स्क्वायर है। इतना भी बोर ना कीजिए, आगे बढ़िए, बिल्कुल ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये आ गया हमारा 13। अब आगे सिंपल लॉजिक है कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ओके, हम एक लाइन लगाते हैं सिंपली। तो 7 7 4 ये अपनी जगह पे रहेगा, 7 और 4। अब एक दफ़ा प्लस में 13 और एक दफ़ा माइनस में 13, और बस आगे सिंपलीफिकेशन सिंपल सी। ओके, सो 7 प्लस 13 कितने हो गए, 13 में 7 ऐड करूँ तो क्या बनेगा 20 बनेगा, 4 आ गया। ओके, कटिंग हो गई, 4 1 दा 4 4 5 दा 20, तो हमारा पहला आंसर आ गया 5। एक्स लिख लीजिए अपनी तसल्ली के लिए, जैसे मैंने कहा था। इधर भी आ जाते हैं। अब 7 में से 13 को माइनस करना है, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या लिखा है माइनस, तो 7 में से 13 माइनस करेंगे तो 13 में से 7 जैसे करें तो क्या आएगा 6, लेकिन क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -7 आएगा, और नीचे क्या है 4। अब एक ही टेबल पे करते हैं तो काट दीजिए, 2 3 दा और 2 2 दा, तो बचा -3/2। तो इधर से ये आंसर आ गया, इधर से ये आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट लिखना आपको पहले ही पता है कि आपने सिंपली ब्रैकेट लगानी है, -3/2 और 5, जैसे मैंने कहा था आगे पीछे लिख सकते हैं, वो सोल्यूशन सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली ये आपको सारा समझ आ रहा है। फिर भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके देखिए, और अगले पार्ट करने की ट्राई एक दफ़ा खुद से ज़रूर करिएगा, हम तो मिलके करेंगे ही। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 3 में अगर हम देखें, ओके मैं पार्ट नंबर 2 ही अभी तक लिखा है, पार्ट नंबर 3 है ये। तो पार्ट नंबर 3 में हम देखें तो 2x² + 7x, ये तो हमें ईजिली बता रहा है कि सर आपका जो a है ना वो 2 है और b है ना वो 7 है। अब c की बात करते हैं। c में इशू क्या है, वो = के उधर लिखा है, और अगर आपको याद हो तो हमारी पूरी इक्वेशन एक साइड पे होनी चाहिए और =0 होनी चाहिए। इसका मतलब हमें अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा रीसेट करना पड़ेगा ताकि हम अपने a, b और c की जस्टिफाइबल वैल्यूज़ बता सकें। तो 2x² तो वही रहा, प्लस 7x भी वही रहा, प्लस 15 है, इधर आके क्या हो जाएगा -15 = 0। जब उधर कुछ नहीं रहा तो 0, तो c क्या बन गया इस हिसाब से -15।
तो दिस इज़ द मेन थिंग। अगर आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी याद रहेगी तो आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे। ओके, लेट्स डू दैट। अब थोड़ा सा फास्ट में वर्कआउट करते हैं, काम हो जाएगा। माइनस बी की जगह क्या लिखा है हमारे पास, -15, ठीक है। सॉरी बी बोलना है, सॉरी मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। बी की जगह लिखा है 7, तो अब आएगा 7 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, बी क्या है 7 -4 ए क्या है जी हमारे पास, ए है हमारा 2, सी क्या है -15। ओके, होपफुली ये सारा आपको क्लियर है। जैसे मैं गलती करने लगा था ऐसे आपने स्पीड में आके गलती नहीं करनी, थोड़ा तहम्मुल से करना है। ए की जगह क्या पड़ा है 2 और एक दफ़ा लिखने के बाद एक दफ़ा तसल्ली से चेक कर लेना है। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर -4 ए सी ओवर 2 ए। ओके, ठीक जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। -7 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -7 आ गया। ये प्लस माइनस 7 का स्क्वायर ओपन करें, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ईजी है। ओके, माइनस माइनस प्लस 4 to the 8, फिर वही बात, क्योंकि क्वेश्चन सेम है ना, सिर्फ -7x और +15 पिछले पार्ट में थे आई थिंक, और इस दफ़ा +7x और -15 हो गया आई थिंक सो। बाकी आप चेक कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 4 to the 8, 8 15 का क्या आया था 120, ठीक। बाकी चीज़ तो काफ़ी सेम है। 2 to the 4। आगे बढ़ते हैं। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 और 120 169 अभी तो हमने किया, और नीचे क्या आ गया जी 4। यहाँ तक हम पहुँच गए। मेथड तरीका हर चीज़ सेम जा रही है। आगे बढ़ते हैं। तो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 और नीचे क्या लिखा है 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा कि -7 तो वही रहेगा, प्लस माइनस भी वही रहेगा और 4 भी वही रहेगा। फर्क कहाँ आएगा, स्क्वायर रूट 169 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 169 सर 13 के अभी किया था, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ आ गया 13। अब आपको पता है आगे का मेथड कितना ईजी है। -7/4 -7/4, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, क्या 13 सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, और प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, नीचे तो 4 ही आएगा। तो 13 में से 7 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 6। तो x की वैल्यू फाइनली क्या आएगी 2 3 2 2 तो 3/2 हमारा पहला आंसर आ गया। ईजी है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता हूँ बीच में, उतना चलता है, समझ आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा माइनस का। 13 और 7 क्या हो गए 20, नीचे 4 कट गए, तो x का फाइनल आंसर आया -5, यानी ऑपोजिट। तो हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया -5 एंड 3/2। और एक दफ़ा आपने बुक से आंसर ज़रूर चेक कर लेने हैं, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, आंसर एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है। आगे के पार्ट करने की ट्राई करो, मैं तो मिलके करवाऊंगा ही। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 4 अगेन हैव द सेम सिचुएशन। उसने थोड़ा अटपटा करके लिखा है, हम इसे सीधा करके लिख लेते हैं कि पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, फिर x वाली वैल्यू आएगी। x वाली वैल्यू उधर पड़ी है +7x, इधर आके क्या हो जाएगी -7x, +11 इधर ही पड़ा है वो वैसे ही रहेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सिंपली। तो यहाँ से a x स्क्वायर के साथ क्या लिखा है कुछ नहीं, तो a क्या हो गया 1। b क्या होता है x के साथ जो भी लिखा हो, तो x के साथ क्या लिखा है -7। और c क्या होता है बिना x की वैल्यू, जो कि क्या है यहाँ पे 11। तो बस हमने सिंपली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चलना है, बस वैल्यूज पुट करते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। शुरू करते हैं। तो माइनस b की जगह क्या पड़ा गाइस -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ठीक है। -4a की जगह क्या पड़ा हुआ है 1 और c की जगह क्या पड़ा जी 11 और नीचे 2 और a की जगह क्या पड़ा है गाइस 1। सिंपली कुछ भी खास इसमें हुआ ही नहीं स्टेप में, बहुत सिंपल सा काम है। आगे बढ़ते हैं। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, और 7 एज इट इज आ गया। ये प्लस माइनस आया, ठीक है, स्क्वायर रूट में आए। माइनस क्योंकि पावर इवन में है तो माइनस खत्म हो जाएगा। 7 7 49 माइनस 4 1 4 11 44। बहुत इजी है ना, ये तो बहुत ही आसान जा रहा है यार पार्ट, इसमें तो कुछ करना ही पड़ रहा। 2 1 2 यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे बढ़ते हैं। 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में से 44 माइनस करें, 49 में से 44 माइनस करो तो क्या बचता है 5 बचता है मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, और नीचे आ गया 2। अब सिचुएशन क्या है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा, शुरू पे बताना था एक कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की आंसर्स की भी ना कंडीशंस होती हैं, टाइप्स होती हैं। अब ये मुझे याद क्यों आया, क्योंकि आप जब इंटर लेवल पे पहुंचोगे, इंजीनियरिंग में पहुंचोगे, तो आपको भी ये बातें तब याद ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। अब उसकी याद आई क्यों है, देखो ज़रा इसको कि स्क्वायर रूट 5 को अगर हम कैलकुलेटर पे ओपन करें तो पॉइंट में वैल्यू मिलेगी। जी सर, पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं बनता।
तो हम इसको आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं सर, हो तो रहा आगे, नहीं करेंगे। यही फैक्टराइजेशन की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एक अच्छी बात कह लो या स्टूडेंट के लिए शॉर्टकट मेथड कह लो, जो मर्जी कह लो, कि होता क्या है कि जब ऐसा स्क्वायर रूट आ जाता है जिसका स्क्वायर नहीं कोई बनता, तो मैट्रिकुलेशन और इंटर के लेवल पे भी कई दफ़ा हम क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व नहीं करते। अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं तो आंसर बुक से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी भी तसल्ली ज़रूरी है। मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद ज़रूर चेक कर लूँगा, कहीं मैं मैट्रिकुलेशन को क्या कहते हैं अंडर एस्टिमेट ना कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग वाला चीज़ डाल ना दी हो। तो अब हमने यहाँ तक ही सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ये इतना छोटा ही बनता है। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ओपन होता किसी का स्क्वायर बनता होता, फिर आगे वही सोल्यूशन होना था। अब नहीं होता तो हम इधर ही छोड़ देंगे, हम इसको ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे। सर इसकी दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखने की ज़रूरत है, वो भी कई दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप बुक से एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत हुई तो एक दफ़ा 7 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 एंड 7 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 लिख लीजिएगा। अदरवाइज आई एम क्वाइट श्योर, क्योंकि ये मेथड ही ये है कि जब आंसर का स्क्वायर रूट ओपन नहीं होता तो हम मेथड को, क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते हैं, फर्दर सॉल्व आउट नहीं करते। पार्ट नंबर 4 हमने कर लिया। आई थिंक 6 पार्ट्स हैं, तो जो आगे के 2 पार्ट्स हैं उनके अंदर मुझे लगता है थोड़ी खिचड़ी पकेगी, तो जल्दी से पका लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू। सो फाइनली आपकी भी बात पूरी होगी कि सर क्या आप हर दफ़ा सेम लिखा रखते हैं, तो मुझे मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। ओके लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 5 में सूरत हाल अच्छी नहीं है, उसकी कंडीशन और शक्ल वो नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें रिक्वायर्ड है ये शक्ल। जब तक एक्स स्क्वायर एक्स और बिना एक्स वाली वैल्यू नहीं मिलती हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो लास्ट पार्ट में हम लास्ट क्वेश्चंस में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, कि अगर शक्ल और सूरत सही नहीं होती थी तो पहले बनाते थे। यहाँ भी वही करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। पर उससे पहले एक और बात सामने आ रही है, वो है ये, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब क्या है कि फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं लिखी हुई। तो याद रखिएगा, वेन एवर यू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग, अगर लिखा हो ए बी ओवर, अब यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपने याद रखना है कि वेन एवर यू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग, आपने खुद से ऐड कर लेना कि यहाँ पे प्लस पड़ा हुआ है, ये आपने इमेजिन कर लेना, ठीक है। और एलसीएम का तरीका तो आपको पता ही है, अभी हम करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको क्या कहा करते थे हम, एक तो हम ये कह देते होते थे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक और वर्ड था यार वो मुझे भूल गया, डिवीजन मेथड में यूज होता है। बाय द वे लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पे x+4 से कौन मल्टीप्लाई होने आ रहा है, x-3, तो कर देते हैं x+4। इधर से भाई साहब कौन आ रहे हैं, x-3, ये जो प्लस है बीच वाला ये आ गया, ये इधर से x-2 है, इससे मल्टीप्लाई कौन होने आ रहा है, x-4, ठीक है। अब नीचे का एलसीएम का तरीका आपको पता ही है, बेसिस सेम नहीं है तो दोनों ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी x-4 और x-3। उस तरफ क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि जिसके बीच में कुछ नहीं उसके बीच में आप खुद से समझ लीजिए। अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो क्या लिखा है, प्लस सिर्फ समझने के लिए, वैसे लिखना नहीं है। तो 6 3 18, 18 और 1 कितने हो गए, 19। सर क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। मैं वैसे ही, कुछ लोगों को पता होगा 7th क्लास मैथ्स में ये है कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और जो आएगा उसको ऐड कर देंगे ऊपर वाले में। तो हुआ क्या, 6 3 18, 18 और 1 19, तो 19/3 आ गया। होपफुली समझ आ गया, ठीक है। नहीं आ रहा तो पीछे करके 2-3 दफ़ा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर लिख के देखो, मुझे काफ़ी उम्मीद है समझ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले x पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई होके हो गया x² माइनस, पहले x पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस x जब 3 से होगा तो क्या आएगा, 3x, ठीक है। अब जैसे x मल्टीप्लाई हुआ वैसे +4 होगा, अब प्लस 4x का 4x प्लस माइनस 4 3 12। लीजिए ये पहली ब्रैकेट आपकी सॉल्व होगी। होपफुली सब क्लियर है। ये जो बड़ा सा प्लस लिखा है ये बीच में आ गया। अब इधर भी वही, पहले x पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सो x का x² माइनस x जब 4 से होगा तो 4x। अब -2 की बारी, तो -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x माइनस प्लस 4 2 8। आई एम क्वाइट श्योर कि ये आपको सारा समझ आया। ब्रैकेट लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, अब वो सिर्फ समझाने के लिए लगाई थी क्योंकि प्लस है और प्लस से साइन चेंज नहीं होते, तो प्लस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ये होपफुली आपको समझ आया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये आ गए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गए। इतना तो अब समझ आता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। नीचे भी x को x से मल्टीप्लाई किया, x² माइनस ये वाला माइनस, x को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x। x दोनों से हो गया मल्टीप्लाई, अब -4 की बारी, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x माइनस प्लस 4 3 12। इधर क्या हुआ, ये यही रहेगा क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं अभी हो रहा, जगह थोड़ी सी कम है, मैं ज़्यादा ही खुला करके लिख रहा हूँ, बट इट्स ओके। एक दफ़ा इक्वेशन बन गई तो काम बहुत छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया x², पहले इस हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। 4x में से 3x गए तो बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस, तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 1x
-12 एज इट इज़, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, ओके जी प्लस एक्स स्क्वायर, -4x -2x दोनों ऐड हो रहे हैं, साइन कौन सा आ रहा है माइनस का, 4 और 2 6x और +8 लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे भी एक्स स्क्वायर एज इट इज, -3x -4x दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का, 4 और 3 7x और +12 लिखा है और इधर है 19/3। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक स्टेप करके करते हैं। एक्स स्क्वायर किस में ऐड होगा, एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गए 2x स्क्वायर। आई होप सो ये क्लियर है। अब +x और -6x आपको समझाने के लिए चलिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, +x -6x। अब +x और -6x भी हमने लिख लिया, सिंपल कौन बचा, -12 + 8 नीचे आ गया एक्स स्क्वायर -7x + 12 = 19/3। ओके, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, -6 में से +1 गए, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो -6 में से 1 गए तो -5x बचे। ओके, इधर -12 + 8 -4 आ गए, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस, और नीचे जो लिखा है वो एज इट इज़ है एक्स स्क्वायर -7x + 12 = 19/3। होपफुली आपको ये नज़र आ रहा हो, अदरवाइज़ मैं इसको रिपीट करके लिख देता हूँ और मुझे सॉरी करना पड़ेगा कि मैं ये रेज़ करने लगा हूँ, क्योंकि मजबूरन करना ही पड़ेगा, वरना मुझे डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन पता नहीं कंप्लीट आएगा कि नहीं। या ओके, ये चीज़ मैं रिपीट में लिख देता हूँ। क्या लिखा है, 2x स्क्वायर -5x -4, नीचे लिखा है x का स्क्वायर -7x + 12 = 19/3। ओके, अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें सिंपल शक्ल सूरत में जाना है, तो 3 भाई साहब जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये पूरी वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 इधर आके इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई हो गया, 2x स्क्वायर -5x -4, और इधर 19 के साथ ये पूरी चीज़ जाके मल्टीप्लाई हो गई, x का स्क्वायर -7x + 12। तो होपफुली यहाँ तक भी आपको सारा क्लियर होगा, कहीं भी डाउट नहीं हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो 3 2 द 6x स्क्वायर -5 3 द 15x, 3 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ये वाला, 3 4 द 12 = अब 19 की बारी आती है। आई होप सो कि सारा आपको समझ आ रहा है, फिर भी कहीं डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके तो आप देख ही सकते हैं, उसमें कोई ऐसी फ़र्क की या टेंशन की बात नहीं। ओके, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 अंदर पूरा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 19x का स्क्वायर माइनस 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और 71 40, 140 में से 7 गए तो क्या बचा 133x। अगर 19 का टेबल दिक्कत दे रहा हो जैसे मुझे अभी दे रहा है तो छोटी टी वैल्यू का टेबल पढ़ लिया, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अभी भी मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि 19 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 120 और 120 कितने हो गए 240, 240 में से मैं अगर 12 निकाल दूं, हाँ 2 मैं सही कह रहा हूँ, 2 तो आ जाएगा 228। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब हमने करना क्या, ज़रा इसको सही से समझ लीजिएगा। मैं एक ब्लू और एक ब्लैक मार्कर पकड़ लूँ ताकि आपको मैं सही से अपनी बात अब समझा सकूँ। देखिए, ये हमने सीखना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी रखनी है। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू बड़े रखने के चक्कर में क्या करना है कि हमने इसको इधर ही रहने देना है और इधर वाली वैल्यूज़ को मूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 19x स्क्वायर इधर प्लस 6x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा -6x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही -133x इधर ही रहा और ये जो -15x है इधर आके क्या हो गया +15x। वैसे ही +228 इधर ही रहा और ये जो भाई साहब है -12 इधर आके क्या हो गए +12। एंड दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 19x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर गए तो क्या बचा जी, और ये इक्वल टू 0 है, ऐसा अलाउड है मैथ्स में, हम ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, वो सीधा करने के लिए अलाउड है ये। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो 19x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गए तो क्या बचा 13x स्क्वायर। उसके बाद बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो 133 में से 15 को अगर हम माइनस कर दें तो बचता है 118x और प्लस प्लस दोनों प्लस हैं तो प्लस आएगा। 228 में 12 ऐड करें तो क्या बनता है 240। लीजिए, ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्योंकि मुझे दिख रहा है वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले नोट कर देता हूँ और बाद में आपको झटपट समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं आपको बोर करूँगा कि यार 4 को 13 से फिर उसको 240 से मल्टीप्लाई करो, बड़ी सी रकम बनती है। तो उससे बेहतर तरीका यही है कि पहले नोट कर दूँ फिर समझाऊँ। सो लेट्स कंटिन्यू। सो माई डिसीजन वाज राइट, काफ़ी टाइम लग गया तो अच्छा ही हुआ मैंने पहले नोट कर लिया। तो शुरू करते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, जैसे हम पहले फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए लिख देता हूँ कि फॉर्मूला हमारा -b, याद आ गया होगा आपको, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला मैंने वैल्यूज पुट कर दी,
माइनस की, उसके बाद बी ब्रैकेट में बी, तो बी क्या है हमारा, रेड वाला मार्कर यूज़ कर लूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये वाला माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस आ गया, ये बी आ गया, प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4, ये फॉर्मूले वाला 4 ए सी, आप वैल्यूज़ देख लो, ऊपर से मैंने निकाली है, ये मेरा ए आ गया अकॉर्डिंग टू यू, ये हमारा बी आ गया माइनस 118 बी है, ठीक है, और ये हमारा सी हो गया 240। तो आप खुद ही देख लीजिए क्योंकि मैंने वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग पुट की हैं। लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4a और फिर आ गया सी ओवर 2a। बस आगे सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेटर वाला काम है सारा। माइनस माइनस प्लस 118 एज इट इज, प्लस माइनस 118 का स्केयर, भैया ये तो नहीं ना हम खुद से कर सकते, सिंपल सी बात है। सो 118 का स्केयर 13924। मैंने कहा था कि 20 तक स्केयर्स खुद करने की ट्राई करनी है, 25 तक भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्यूब 15 तक 20 तक करने की ट्राई करते रहना है, पर इतनी बड़ी वैल्यूज का तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा, कैलकुलेटर बना ही इसलिए था कि इस तरह के वैल्यूज हम उस पर करें। आगे बढ़ते हैं। सो माइनस 118 का स्केयर आ गया ये, माइनस ये आ गया ये, 14 को पहले 13 से मल्टीप्लाई किया, अब जो आंसर आएगा उसको 240 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी चीज़ आ गई 12480। बाकी क्रॉस चेक एक दफ़ा अपने कैलकुलेटर से करके जरूर कर लीजिएगा, अच्छा होता है वो। और नीचे जो 13 था वो 26 ही रहा। अब ये तो 26 ही रहेगा, ये 118 ही रहेगा और ये प्लस माइनस ही रहेगा। यहाँ क्या हुआ, 13924 में से माइनस किया 12480 को, तो आया 1444। अब मुझे लगा था कि अल्हम्दुलिल्लाह यही आंसर हो जाएगा, लेकिन बुक वाला थोड़ा मिस्ट्री खेल गया हमारे साथ कि 1444 बन गया स्क्वायर रूट किसका, 38 का। मुझे नहीं था पता क्योंकि मुझे तो 20 तक मैक्सिमम याद होंगे, तो स्क्वायर रूट मैंने 1444 लिया तो आंसर आया 38। मैंने कहा गोड, क्या करें अब आगे जाना पड़ेगा। तो हमने वही करना है अब आगे कि हमने एक दफ़ा ये चीज़ x के इक्वल प्लस के साथ, और एक दफ़ा सेम चीज़ एक दफ़ा माइनस में x के इक्वल। x के इक्वल क्यों, क्योंकि हम x का आंसर फाइंड कर रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक। बेशक यहाँ भी फॉर्मूले के लिए लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस में एक दफ़ा इन दोनों को ऐड करो तो आता है 156 डिवाइडेड बाई 26। अब कैलकुलेटर पे करेंगे, एक तरीका तो होता है 2 पे डिवाइड करी जो, और दूसरा कैलकुलेटर पे लिखो, वो डायरेक्ट बता देता है कि 26 6 था 156। मैंने कहा ना कैलकुलेटर इसी पर्पज़ के लिए तो है कि मुश्किल वैल्यूज़ के लिए इसका हम यूज़ करें। सो 118 में से 38 माइनस किया तो क्या बचा 80, नीचे आ गया 26। अब मुझे अंदाज़ा था करते हुए कैलकुलेटर पे कि यार ये नहीं ये कर पाएगा, तो उसने वही किया कि ये 2 पे डिवाइड कर दिया, 240 था और 213 था, और फर्दर ये डिवाइड नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना। आपने एंड पे लिखना है, मेरे पास जगह कम है, मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ 6 एंड 40/13। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आई हैव यू वेल, कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी। एक दफ़ा मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक दफ़ा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो क्या हो गए पार्ट, 5 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट अभी रहता है। कोशिश करता हूँ कि आज ही कवर अप करें, वरना नेक्स्ट डे सही, या लेट्स कंटिन्यू। सो आई थॉट लेट्स फिनिश इट टुडे, या तो हम करते हैं इसको कवर अप। काम वही है, सिंपल लॉजिक सी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आंसर खुद ब खुद अपनी शक्ल बनानी शुरू कर देगा। तो शुरू करते हैं। 3x - 3 है यहाँ पे, 3x - 3 है यहाँ पे, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से x - 1 आएगा, उससे मल्टीप्लाई होगा। यार ये मार्कर जो न्यू होते हैं ये इतना हल्का क्यों लिखते हैं और इतना बुरा लिख देते हैं कि दिल दुख जाता है। ओके, इज इक्वल टू, अब ये जो 2x - 1 है इधर जो लिखा हुआ है, इन भाई साहब से जाके कौन मल्टीप्लाई होगा, x + 1 इधर जाके इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे। आई होप सो सिंपली है, समझ आ गया होगा कि x - 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 3x - 3 से, और x + 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2x - 1 से। आगे बढ़ते हैं। अब 3x पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सो 3x का 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये वाला माइनस, और 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x। एक एक स्टेप ईजी होकर समझते हैं, गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी है हमने। माइनस, अब किसकी बारी है, अब -3 की बारी है। अब -3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -3x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3x, माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3। सिंपली लेफ्ट हैंड साइड इज वेरी इजी, राइट पे शिफ्ट होते हैं। अब 2x ने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, इस पूरी ब्रैकेट से, तो 2x का 2x स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस 2x 1 = 2x, तो 2x कंप्लीट हो गया। अब किसकी बारी है, -1 की, तो वैसे ही हम -1 को करते हैं। -1 को x से करेंगे तो क्या आएगा, -x, 1 साल लिखने की जरूरत ही नहीं, माइनस प्लस माइनस 1 × 1 = 1। तो आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक तो ईजी है, समझ आ गया होगा। अब एक बेनिफिट है कि 3x के इधर लिखा है, 2x के उधर लिखा है, तो उसको इधर शिफ्ट करेंगे, पर उससे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी कर लेते हैं। बट आई मीन कि 3x के -3x दोनों वैल्यूज माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। देखो ना, लिखा हो हाँ -3 तो आंसर क्या आता है -6, तो वैसे ही हुआ। और ये है +3। आगे बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर
एज इट इज़। प्लस 2x माइनस एक्स, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं और आ गया -1। अब हमने इसको उठा के इधर ले आना है, 3x² इधर, -6x इधर और +3 इधर, तो उधर क्या बचा इक्वल टू 0। तो उधर की वैल्यूज जो हम इधर लेकर आए हैं वो कौन कौन सी हैं, x² के साथ x² वाली 3x² है, 2x² प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा -2x, -6x, ये प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा -x, -1 इधर आके 3 के साथ आएगा तो आएगा +1। तो होपफुली ये भी आपको ठीक से समझ आ गया होगा। कहीं डाउट हो तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। 3x² में से 2x² गए, 3 में से 2 गए तो क्या बचा, एक लिखने की जरूरत नहीं, x², -6x -1x, तो 6 और 1 कितने हो गए 7, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा माइनस का। वो देखो ना माइनस ऐड होते हैं लेकिन साइन कौन सा आता है माइनस का, तो माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 6 और 1 7, +3 +1, ये तो सानी हो गई, दोनों प्लस हो गए तो क्या आ गया 4। फाइनली वी गॉट अवर स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। पर उसने कहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो, तो कोई बात नहीं, आपने फिर इंग्लिश मारनी है एज अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला वगैरह वगैरह वगैरह। आई होप आप लिख लोगे, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाह रहा हूँ कि टाइम भी थोड़ा कम है यार मेरे पास, और कोई बात नहीं है। सो एज अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि x = -b ± स्क्वायर रूट, इस मार्कर को भी रख देते हैं, इसकी बिंग कब जवाब दे रही है, b का स्क्वायर -4ac/2a। तो अकॉर्डिंग टू दिस a here is a के वो होता है जो x² के साथ होता है, कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1। ओके, b क्या होता है जो x के साथ होता है, क्या है -7, और c क्या होता है जो बिना x की वैल्यू के होता है, वो क्या है 4। तो ये हमें मिल गया, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, b की जगह उसकी वैल्यू पुट करो -7 ± स्क्वायर रूट, b की जगह उसकी वैल्यू पुट करो -7 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है 4। बस हमने वैल्यूज पुट की गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, तो 2a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, a क्या है 1। थोड़ा सा स्पीड अप हो गया हूँ, बट मुझे उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा कि सबको समझ आ रही होगी। अगर कहीं डाउट हो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है समझ आ रही है आपको। ओके, माइनस प्लस 7 आ गया, ये जो प्लस माइनस है ये आ गया इधर, स्क्वायर रूट आ गया, -7 का स्क्वायर, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ये वाला माइनस, ये बीच वाला ये आ गया, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, 2 1 दा 2, तो हमारे पास आया 7 ± स्क्वायर रूट। 49 में से 16 को अगर हम माइनस कर दें तो 33 बचता है, आई थिंक सो, ठीक है। तो ये आ गया 33, और मुझे खुशी हो रही है ये देख के, अचानक मुझे लगा, क्यों भला, क्योंकि मुझे लगा नहीं था, लेकिन इस दफ़ा अच्छा हो गया। पिछले पार्ट में मुझे धोखा हुआ यार, मुझे लगा था स्क्वायर रूट थोड़ा अजीब सा नहीं बनेगा, आसान सा बनेगा तो काम बन जाएगा, लेकिन बस छोड़ो, अभी इस पार्ट की बात करते हैं। 33 स्क्वायर रूट देख के खुशी क्यों हुई, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। क्यों सर, क्योंकि 33 किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं ना होता। पिछले पार्ट में तो मुझे अंदाज़ा था कि नहीं होगा और निकल आया, इसमें मुझे डर था कि निकल आना है स्क्वायर रूट, लेकिन नहीं निकला, अच्छा हो गया। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, क्योंकि अगर यहाँ पे वो लिख देता 36 तो 6 का स्क्वायर रूट बनना था, फिर 6 भाई साहब ने बाहर आना था और 2 दफ़ा सॉल्व करना था। वो ईजी है, बस मेरे पास थोड़ा टाइम की भी कमी थी और मैं चाह रहा था कि बस अब जल्दी से ये सॉर्ट आउट हो जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला क्वेश्चन करेंगे या अगली एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मुझे अभी बुक देख के पता चला कि अगले क्वेश्चन ग्राफ्स वाले हैं। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, फिर आप लेक्चर ओवर कर लेते हैं। ग्राफ्स वाले क्वेश्चन 99.99% पेपर में नहीं आते, 99.99%, हाँ ज़्यादातर नहीं आते, तो मे बी मैं उनको स्किप कर जाऊँ। जब टाइम निकलेगा साल के एंड पे मैं दोबारा उनको करवा दूंगा, पर मैं जंप कर जाऊंगा ग्राफ्स वाले क्वेश्चन को स्किप करके आगे वाले क्वेश्चंस पे, क्योंकि सम टाइम मुझे वो इतने बोरिंग लगते हैं और उन पर इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है और मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है। तो मेरे आप देखते भी होंगे लेक्चर बहुत स्लो अपलोड हो रहे हैं, फ्यूचर में भी शायद स्लो ही हो, पर जितनी मैं हेल्प हो सके करूँगा। बाकी आप बाकी यूट्यूबर से भी हेल्प लीजिए, जितने टीचर्स हैं अच्छा ही पढ़ाते होंगे, ज़रूर उनसे भी सीखिए पढ़िए। और फिजिकली तो सबसे हेल्प लेनी है, दोस्त हैं, कज़न हैं, क्लास फेलोज़ हैं, बड़े हैं अपने, कोई भी आपका है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, उठाइए हेल्प। और रणछोड़ शामुदा चांचड़ ने जो 3 इयर्स में कहा था ज्ञान बांट रहा है, बटोर लो, और 3 इयर्स नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। तो एक दफ़ा स्क्रीनशॉट यहाँ से लो और एक दफ़ा यहाँ से, और सारे पार्ट्स को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिएगा कि सर मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि ऐसे चेंज आ जाए, ये चेंज आ जाए, जो भी आपको ठीक लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।